हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशनल पॉइंट यूट्यूब चैनल। दिस इज रोहित और हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि मैग्नेट क्या होता है, ठीक है, मैग्नेट के टाइप्स कितने होते हैं और बहुत सारी चीज़ों को देखा था। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। और मेनली आज हम लोग देखने वाले थे कि प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता क्या है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं कुछ बातें बता दूं कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ और वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक करो और अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, ठीक है, क्योंकि खुशियां बांटने से ही बढ़ती हैं, ठीक है। उसी तरह ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है, ठीक है। तो शेयर करो वीडियो को, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पिछले लेक्चर में तुम लोगों को बताया था कि अगर कोई बार मैग्नेट है, अगर ये बार मैग्नेट है तो इसमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती हैं मैं पिछले लेक्चर में बताया था, लेकिन फिर अभी बता दे रहा हूं। एक पोल होता है इधर नॉर्थ, एक होता है साउथ, ठीक है। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है और साउथ में जाके मिल जाती है, ठीक है। दोनों तरफ नॉर्थ से निकलती है, साउथ में जाके मिल जाती है। फिर नॉर्थ से इस तरह निकलती है, साउथ में जाके मिल जाती है। भी नॉर्थ से निकलती है ऐसे, साउथ में जाके मिल जाती है। डायरेक्शन होता है ऐसे ऐसे, ठीक है। और इसको और भी अगर हम लोग करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उतना नहीं करेंगे, ठीक है। ये और हो सकता है ऐसे, ठीक है, इसमें और आके अंदर जा सकता है, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। लेकिन बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ होता है। बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ होता है, ठीक है। ये मैंने बताया था तुम लोगों को, ठीक है। अब देखो, अब इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कुछ प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का क्या प्रॉपर्टी होता है मैं बताने जा रहा हूं। इसको अगर नोट डाउन नहीं किया है तो कर लो, ठीक है। पिछले लेक्चर में मैं ये बनवाया था तुम लोगों से, फिर भी अगर नहीं बनाए हो तो नोट डाउन कर लो। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। नॉर्थ से निकल के साउथ में जाके मिलता है और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। मिटा दे रहा हूं। अब प्रॉपर्टी हम लोग लिखते हैं। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज, ठीक है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है ना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस originate originates from north and magnetic field line originate from north and emerges in साउथ, ठीक है। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेट में नॉर्थ से निकल के साउथ में जाके इंटर करती है, ठीक है। और ये भी लिख लेना कि ये हो गया आउटसाइड द मैग्नेट, ठीक है, आउटसाइड द मैग्नेट, ठीक है। इनसाइड क्या होता है? इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइन, magnetic field lines tends to south to north inside the, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट प्रॉपर्टी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ एंड इमर्जेस इन साउथ आउटसाइड द मैग्नेट। ये बाहर हो गया, ठीक है। मीन्स ये मैग्नेट है,
ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, इसके बाहर जो है ये नॉर्थ टू साउथ मूव करेगा, ठीक है। लेकिन मैग्नेट के अंदर क्या होगा, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ होगा, ठीक है। बाहर क्या है, बाहर तो साउथ, नॉर्थ टू साउथ है, लेकिन अंदर है साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। तो यही मैंने लिखा है, ठीक है। इसको तो अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसको मिटा रहा हूं, लिख लेना, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, दे आर इन क्लोज्ड कर्व, ठीक है। दे आर इन क्लोज्ड कर्व का मतलब क्या हो गया, तो मान लो कि ये एक मैग्नेट है, ये हो गया तुम्हारा नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो यहां से अगर मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट किया है ना, यहां से स्टार्ट किया है, तो इसके अंदर वही मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ठीक है। तो यही मैग्नेटिक फील्ड यहां से स्टार्ट किया है और नॉर्थ टू साउथ मूव किया, और फिर यही जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर आया, यही जो अंदर आके फिर साउथ टू नॉर्थ किया, मीन्स ये क्लोज्ड कर्व है। ये जो कर्व है ये क्लोज्ड है, कहीं से ओपन नहीं है। अगर ओपन होता तो यहाँ ब्रेक होता, ब्रेक नहीं है कहीं पे भी, इसीलिए ये क्लोज्ड कर्व है। तो समझ में आ गया होगा, मिटा रहा हूं, लिख लेना। थर्ड है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस never intersect each other, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये नॉर्थ है, ये साउथ है। मान लो कि मैं एक मैग्नेटिक नीडल लिया, एक पॉइंट लिया, एक पॉइंट पे मैग्नेटिक नीडल लिया, तो ये ऐसे गया, ठीक है। एक पॉइंट पे मैग्नेटिक नीडल दो तरीके से तो मूव नहीं कर सकता ना। मान लो कि एक पॉइंट पे ऐसे भी है मैग्नेटिक नीडल और ऐसे भी है, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कि एक ही पॉइंट पे दो तरीके का डिफ्लेक्शन शो करे मैग्नेटिक नीडल, किसी एक ही तरीके का मैग्नेटिक नीडल शो करेगा। हाँ, अगर यहाँ पे जाऊं तब ऐसे शो करेगा, और यहाँ पे जाऊं तो ऐसे शो करेगा। ये नहीं कि यहाँ पे दो तरीके का डिफ्लेक्शन शो करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए यही कारण है कि मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, मींस क्या, यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल को दो तरीके का डिफ्लेक्शन शो करना पड़ता है, दो तरीके का डिफ्लेक्शन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं कभी भी, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते हैं, तो ये जो मैं रीजन बताया हूं इसको लिख लेना, ठीक है। फोर्थ पॉइंट बता रहा हूं, फोर्थ पॉइंट में हम लोग आते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है कि तुमने देखा होगा ये नॉर्थ है और ये साउथ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर ऐसे था, यहां से बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड निकला है। यहाँ पे तो बहुत दूर दूर है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यहाँ पे बहुत दूर दूर है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। एक और भी क्या होता तो और दूर होता, और दूर होता, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, बहुत ज्यादा है। यहाँ पे एक इतना एरिया मैं ले रहा हूं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा है, 1 2 3 4 है यहाँ पे, और वही इतना ही एरिया यहाँ पे अगर ले रहा हूं मैं, तो मुश्किल से एक नहीं तो दो होंगे, ठीक है। मुश्किल से एक नहीं तो दो होंगे। तो इससे हम लोग को क्या पता चला कि ये जो पोल है, मैग्नेटिक बार मैग्नेट का जो पोल है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डेंसिटी ज्यादा है, मीन्स कम एरिया में बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। लेकिन यहाँ पे पोल से दूर अगर जाएंगे तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डेंसिटी बहुत कम है एज कंपेयर टू पोल्स, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी हो गया। तो इसको हम लोग लिखते हैं कि नियर poles the magnetic field lines are very densely located
एज कंपेयर टू अदर रीजन। पोल्स के रिलेशन में अगर कोई और एरिया ले लो बाहर मैग्नेट के इधर उधर, तो डेंसिटी पोल से कम ही होगा हमेशा। ठीक है, तो वही पॉइंट है, तो नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, 4 पॉइंट है, 5वां पॉइंट तुम खुद से भी लिख सकते हो। 5वां पॉइंट क्या होगा कि यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, तो जितना ज्यादा डेंसिटी होगा उतना ही फोर्स ज्यादा लगेगा। अगर कोई और मैग्नेट यहाँ पे ला दूं तो डेंसिटी ज्यादा होने के कारण फोर्स उस पर ज्यादा लगेगा। यहाँ पे डेंसिटी कम है तो यहाँ पे अगर रखूं तो इसके मुकाबले फोर्स तो यहाँ पे भी लगेगा, लेकिन यहाँ के मुकाबले कम फोर्स यहाँ पे लगेगा। रीजन क्या है कि यहाँ पे डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कम है और यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, इसीलिए फोर्स भी यहाँ पे ज्यादा होगा और फोर्स यहाँ पे कम होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, तुम लोग देखे होगा कि नॉर्थ नॉर्थ एक चीज बता दूं तुमको पहले कि अगर कोई दो मैग्नेट होगा ना, कोई दो मैग्नेट होगा, अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है, अगर ये नॉर्थ हो गया ये साउथ, अगर नॉर्थ नॉर्थ को हम लोग लाएंगे तो क्या होगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेगा। मींस ये इधर भागेगा, ये इधर भागने का कोशिश करेगा, ठीक है, सॉरी, और ये इधर भागने का कोशिश करेगा। अगर नॉर्थ नॉर्थ को हम लोग लेके आएंगे तो अगर वही हम लोग, ये नॉर्थ हो गया ये साउथ हो गया, ठीक है, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, अगर नॉर्थ और साउथ को लेके आएंगे तब ये क्या होगा, अट्रैक्ट करने का कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये नॉर्थ नॉर्थ रिपेल क्यों करता है और नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट क्यों करता है, इसका रीजन क्या है अट्रैक्ट और रिपेल करने का, वो मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं इसको, लिख लेना कि नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करता है और नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब ये करता क्यों है ये बता रहा हूं मैं तुमको। ये नॉर्थ है ये साउथ है, हमने पढ़ा था कि जो साउथ में है, साउथ में मैग्नेटिक फील्ड आके अंदर की तरफ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाती है। ठीक है, और वही मान लो कि एक नॉर्थ को यहाँ पे लाऊं, एक नॉर्थ को लाऊं तो इधर से बाहर जाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से बाहर जाती है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड को ले रहा है और ये बाहर दे रहा है, मतलब ये भी इधर ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन से और ये भी अंदर ही लेने का कोशिश कर रहा है, मीन्स ऐसे ही लेने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो दोनों एक ही तरफ है। ठीक है, मान लो कि उधर से कोई धक्का दे मेरे को, ठीक है, उधर से कोई धक्का दे रहा और मैं भी उसको पकड़ के खींच रहा हूं तो वो मेरे तरफ आएगा। ठीक है, मेरे तरफ ही आएगा। ठीक है, ये अगर मान लो कि मेरा ये हाथ है और इधर से कोई, ये इधर से कोई दूसरा आदमी इधर मेरे को इधर धक्का दे रहा है, ठीक है, इधर धक्का दे रहा है और मैं भी अगर इसको पकड़ के खींचने लगूं तो ये मेरे तरफ आने लगेगा। उसी तरह ये अंदर खींच रहा है और ये धक्का दे रहा है तो ये इसके तरफ आएगा, मीन्स दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये होगा तुम्हारा अट्रैक्ट का रीजन। ठीक है, और रिपेल का रीजन क्या हुआ, रिपल्सन का रीजन क्या हो गया कि मान लो रिपल्सन का रीजन हो गया, ये तुम्हारा हो गया साउथ या फिर नॉर्थ ही ले लो इसको, नॉर्थ। ठीक है, साउथ भी ले सकते हो, साउथ भी करके देख लो, ये हो गया नॉर्थ। दो अगर सेम होगा तो रिपेल करेगा, तो नॉर्थ में क्या होता है, नॉर्थ से बाहर निकलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, नॉर्थ से दोनों तरफ बाहर निकलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, ठीक है, अब क्या होगा ना, मैं अगर इसको धक्का दे, ये आदमी मान लो कि एक दूसरे आदमी का हाथ है, ये मेरा हाथ है, अगर दूसरा आदमी मेरे को इधर धक्का दे रहा है, मैं भी उसको इधर धक्का दूं तो क्या होगा, हम लोग एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को एक हटा रहे हैं एक दूसरे के सामने से। तो क्या ये एक दूसरे के पास आके मिल पाएंगे क्या, कभी नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि ये इसको इधर धक्का दे रहा है, ये इसको इधर धक्का दे रहा है, जिसके रिएक्शन से ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्शन के साथ रिएक्शन भी होता है, मैं नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर में नहीं, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, कोई भी देयर इज एक्शन देन देयर एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, किसी भी एक्शन का
इक्वल, उसके इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। तो ये एक दूसरे को अगर धक्का देंगी तो इनके अपोजिट रिएक्शन के कारण ये दोनों दूर भागेंगी, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे रिपल्सन होगा। अगर साउथ साउथ में भी तुम देखोगे तो ये साउथ साउथ में क्या होगा, साउथ साउथ का देख लेते हैं। साउथ साउथ में क्या होगा ना, ये साउथ है और ये साउथ है, ये अंदर ले रहा है, ये अंदर ले रहा है, मतलब ये अंदर आ रहा है, ये भी अंदर ले रहा है। तो मान लो कि एक रस्सी है, दोनों अगर इधर, एक इधर खींचे और एक रस्सी को इधर खींचे, मतलब ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, तो दोनों एक दूसरे को अगर इधर खींचेंगे तो दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे रिपल्सन होता है, ठीक है। इसमें साउथ वाले में एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मैं मैग्नेट का जब डेफिनेशन बताया था तो मैंने बोला था कि मैग्नेट वो होता है, मैग्नेट क्या होता है, वो एक मटेरियल होता है जिसको अगर हम लोग फ्रीली सस्पेंड कर दें तो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही जाके रुकता है। इसका रीजन क्या है, मैं बोला था कि आगे मैं बताऊंगा इसका रीजन क्या है, ठीक है। तो इसका रीजन देखो, ये हो गया हम लोग का अर्थ, ठीक है, यह हम लोग की धरती माता, ठीक है। तो धरती माता है, धरती माता का भी नॉर्थ होता है इधर और इधर होता है साउथ, ठीक है। और इसको तुम मान लो ना कि धरती माता के अंदर एक छोटा सा मैग्नेट है, ठीक है। तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल के साउथ में एक्चुअली में होती हैं, जो कि हम लोग को दिखता तो नहीं है लेकिन होता है, ठीक है। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अर्थ पे भी होता है, जिसके कारण हम लोग बचे हुए हैं सन के बहुत सारे रेज से, ठीक है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन अर्थ के पास नहीं होता तो बहुत सारे ऐसे अल्ट्रावायलेट रेज हैं जो कि हम लोग को स्किन कैंसर हो सकता था, ठीक है। इसी के कारण बहुत सारे चार्ज पार्टिकल भी सन से इधर आते हैं, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल आते हैं, और चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड लाइन में आते हैं तो ये इनको ट्रैप कर लेता है, नहीं तो डिफ्लेक्ट कर देता है, ऐसे आती हैं और इसको डिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होता हम लोगों के अर्थ के पास तो ये डायरेक्ट जो चार्ज पार्टिकल है अर्थ के अंदर घुस जाता, अर्थ के अंदर घुसता और अर्थ पे हो रहा है हम लोग, तो यहाँ के पानी को वेपोराइज कर देता, नहीं तो हम लोग के स्किन पे पड़ता और बहुत हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करता हम लोग के स्किन पे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जिसके वजह से हम लोग बचे हुए हैं, ठीक है। तो नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग कोई मैग्नेट को अर्थ पे रखें तो क्या होगा, ये नॉर्थ है और ये साउथ है अर्थ का, ठीक है। तो नॉर्थ कोई मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई हम लोग मैग्नेट रखें छोटा सा, तो ये नॉर्थ साउथ के को अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ, और मैग्नेट का जो नॉर्थ है वो साउथ को अट्रैक्ट करेगा, मैग्नेट का नॉर्थ अर्थ के साउथ को अट्रैक्ट करेगा, और मैग्नेट का जो साउथ है वो अर्थ के नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। इसीलिए जो मैग्नेट का नॉर्थ साउथ होता है ना, जो मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होता है वो हमेशा, मैग्नेट का जो साउथ पोल होता है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में जाके रुकता है, ठीक है, और मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है वो हमेशा साउथ डायरेक्शन में रुकता है। यहाँ पे उल्टा होता है, रुकता है उल्टा, ठीक है, हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में तो रुकता है, लेकिन मैग्नेट का नॉर्थ अर्थ के साउथ में रुकता है और मैग्नेट का साउथ अर्थ के नॉर्थ में जाके रुकता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा कि क्यों रुकता है, हमेशा हर जगह अर्थ पे ऐसे ही होता है, तो इससे हम लोग डायरेक्शन आसानी से पता कर सकते हैं। अर्थ पे कहीं पे भी लेके जाओ हमेशा ये इसी तरह अलाइंड होगा, ठीक है। तो इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि नॉर्थ साउथ बाई डायरेक्शन इसी में है, तो इसका मतलब ईस्ट वेस्ट इस तरह होगा, ठीक है। नॉर्थ साउथ अगर इस तरह होगा तो ईस्ट वेस्ट इस तरह होगा, हम लोग चारों डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं आसानी से कहीं पे भी, ठीक है। तो ये होता है रीजन, फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो मैग्नेटिक जो बार मैग्नेट है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकने का यही एक रीजन है, ठीक है। अब ऑस्टर्ड के एक्सपेरिमेंट को मैंने बताया था, ऑस्टर्ड के एक्सपेरिमेंट को मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि ऑस्टर्ड ने किस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया और उससे क्या रिजल्ट उनको मिला। उनसे यही रिजल्ट मिला कि करंट और जो मैग्नेटिज्म है और इलेक्ट्रिसिटी है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। यही उनको पता चला कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी एक दूसरे के रिलेटेड है।
ठीक है, तो देखो कोई अगर ये कंडक्टर है, कोई कंडक्टर है, अगर इस पे इधर करंट जाएगा ना तो ये अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा। ये एक्सपेरिमेंट से पता चला उन लोगों को। क्या एक्सपेरिमेंट से पता चला? तो यहाँ पे तुम एक एक्टिविटी कर सकते हो कि देखो, एक तुम यहाँ पे टेबल लेना, और ये बैटरी से कनेक्ट कर देना। ठीक है, बैटरी से कनेक्ट कर देना। तो यहाँ पे अगर फिर वही आयरन पाउडर तुम अगर यहाँ पे डालोगे ना, आयरन पाउडर, क्या होगा कि ये ऐसे ऐसे अलाइंड हो जाएगा, ऐसे ऐसे अलाइंड हो जाएगा। ठीक है, इससे हम लोग को पता चला ना कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक वायर के अराउंड, मिटा रहा हूं मैं इसको, एक वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, अगर मान लो वायर में ऐसे करंट जा रहा है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनता है। उस एक्सपेरिमेंट से हम लोग को पता चल गया कि ऐसे बनता है। ठीक है, ये एक मान लो कि डिस्क है, ये जो गोला है ये एक डिस्क है, और मैं वायर को ऐसे किया हूं, और इस वायर के अराउंड ऐसे बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, बन रहा है ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब इनका डायरेक्शन क्या होता है? तो डायरेक्शन को हम लोग पता करने के लिए एक रूल है सॉरी, एक रूल है डायरेक्शन को पता करने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल बहुत ही कम है, न्यूमेरिकल है ही नहीं इस चैप्टर में, बस केवल थ्योरेटिकल चैप्टर है। ठीक है, इससे न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा तुम लोगों से, या तो न्यूमेरिकल पूछेगा तो इलेक्ट्रिसिटी से पूछेगा, नहीं तो न्यूमेरिकल पूछेगा तो एक लाइट चैप्टर है उससे पूछेगा। ठीक है, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल नहीं आएगा तुम लोगों के एग्जाम में। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? मान लो कि ये हम लोग का राइट हैंड है, ठीक है, और हम लोग इस जो हम लोग का थंब है ना, ये करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसको हमेशा याद रखना है। ये जो थंब है हम लोग का, ये करंट का डायरेक्शन है। ठीक है, अगर ये थंब ऊपर है मीन्स करंट वायर में अगर ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये जो हम लोग का ये जो फिंगर्स है ना, ये हम लोग के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? तो मैं बता रहा हूं। अगर करंट वायर में नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले ये हाथ लेंगे अपना, और इसको ऐसे दिखाएंगे क्योंकि ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, ऐसे, और ये जो बनाएंगे ना, तो ऐसे अगर हम करेंगे तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन ऐसे होगा, ऐसे होगा, मींस मैग्नेटिक फील्ड का लाइन का डायरेक्शन इस तरीके का होगा, ऐसे। ठीक है, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, ऐसे। मींस अगर करंट का डायरेक्शन ऊपर है तो हम लोग राइट हैंड थंब रूल से बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और अगर करंट का डायरेक्शन नीचे होगा तो हम लोग ऐसे देखेंगे, तो ये अंगूठा नीचे जाएगा हम लोगों का, क्योंकि ये नीचे डायरेक्शन, जिधर डायरेक्शन होगा उधर हम लोग अपने थंब को लेके जाएंगे, और जब ये हम अंगुली होगा ना, फिंगर्स, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक यहाँ पे फिंगर हम लोग कैसे गया? ऐसे गया, ऐसे, मीन्स बाहर से इधर अंदर गया, यहाँ पे अंदर से बाहर आया। ठीक है, बाहर से अंदर, यहाँ पे अंदर से बाहर। ठीक है, ऐसे हुआ। और अगर ऊपर था तो ये इधर बाहर से अंदर, और यहाँ बाहर से अंदर से बाहर। ठीक है, अगर ऊपर जा रहा है तो राइट हैंड थंब रूल से ऐसे, अगर नीचे जा रहा है तो राइट हैंड थंब रूल से ऐसे। तो राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड हमेशा, लेफ्ट हैंड का यूज मत करना, हमेशा राइट हैंड के थंब रूल से हम लोग को पता चलेगा। अगर किसी कंडक्टर में करंट हम लोग को पता है कि करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम लोग अपने राइट हैंड थंब रूल से बता सकते हैं कि उधर मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके का क्रिएट हो रहा होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, अगर एक वायर होगा तो सर्कुलर कंसेंट्रिक सर्कल बन रहा होगा। कंसेंट्रिक सर्कल किसको बोलते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल्स मतलब वो सर्कल का ग्रुप जिसका सेंटर एक ही हो।
ठीक है, बहुत सारे, एक सर्कल हो गया, ये दूसरा सर्कल हो गया, ये तीसरा सर्कल हो गया, लेकिन दूसरे सर्कल का भी सेंटर यही है, तीसरे सर्कल का भी सेंटर यही है, और फर्स्ट सर्कल का भी सेंटर यही है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, तो वायर के अराउंड कंसेंट्रिक सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसका डायरेक्शन कैसे हम लोग पता करेंगे? तो अगर करंट का डायरेक्शन हम लोग को पता है तो अपने राइट हैंड थंब रूल से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो। तो नोट डाउन हो गया होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेट वायर का तो हम लोगों ने पता कर लिया। ठीक है, अब बहुत सारे होते हैं, उन लोगों में कैसे होता है, जैसे कि मान लो कि एक सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप, इधर से करंट गया और इधर से मूव करके इधर जाके निकल गया। ठीक है, ये बैटरी से कनेक्टेड है ऐसे। ठीक है, तो इसमें कैसे मैग्नेटिक फील्ड होगा? एक सोलेनॉइड है जो कि एक स्प्रिंग मान ले लो, स्प्रिंग एक एंड से एक वायर को कनेक्ट कर लो, एक स्प्रिंग से दूसरे वायर को कनेक्ट कर लो, तो इसको हम लोग बोलते हैं सोलेनॉइड। ठीक है, तो इन दोनों में अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होता है इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबाना नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं तो तुरंत तुम लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और शेयर करो, प्लीज शेयर करो। ठीक है, अपने फ्रेंड्स में, क्योंकि खुशियां बांटने से ही बढ़ती हैं। ठीक है, उसी तरह ज्ञान भी बांटने से ही बढ़ता है। ठीक है, तो शेयर करो वीडियो को। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।